नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पात्रा जमीन घोटाले में जहां एक तरफ ईडी ने बढ़ाई है संजय राउत की मुश्किलें, संजय राउत को कर लिया है गिरफ्तार, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने संजय राउत के लिए दिया है बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद जिस तरीके से ईडी ने संजय राउत को 1034 करोड़ रुपए के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद कांग्रेस से लेकर और उद्धव ठाकरे के गुट के नेता लगातार ईडी और केंद्र सरकार की कर रहे हैं आलोचना। तो इसी बीच जब मीडिया से शरद पवार से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किया गया सवाल और संजय राउत को लेकर पूछे गए सवाल, तो शरद पवार ने कहा कि वो इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। यानी कि संजय राउत के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से, इस पर कुछ भी बयानबाजी करने से शरद पवार ने किया है मना, जो कि बड़ा झटका है संजय राउत के लिए। क्योंकि आपके लिए बता दें कि जब से महाराष्ट्र में बनी एनडीए की सरकार और टूटने के बावजूद भी संजय राउत हमेशा खड़े रहे थे शरद पवार के साथ और हमेशा ही करते थे शरद पवार की तारीफें। कभी कहा करते थे कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य हैं शरद पवार, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए शरद पवार का। यूपीए के नेतृत्व को लेकर भी संजय राउत ने कहा था कि शरद पवार के हाथ में थमानी चाहिए यूपीए की कमान। तमाम बयानबाजी संजय राउत की तरफ से की गई थी और वो हमेशा ही दिखाई दिए थे शरद पवार के साथ। पर आज जब संजय राउत की जो मुश्किल की घड़ियां हैं वो ज्यादा ही अब पास आ गई हैं। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से 1034 करोड़ रुपए का ये मामला है, जिसमें एक तरफ नकदी बरामद हुई है संजय राउत के घर से, तो वहीं दूसरी तरफ इतना पुराना मामला जो खुलकर सामने आया है। अभी तक समन भेजे जा रहे थे संजय राउत को, पर अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी कर ली गई है उद्धव ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत की। आपके लिए बता दें कि आज अगर शरद पवार ने इस पूरे मामले पर बोलने से इनकार किया है, संजय राउत को ये बड़ा झटका दिया है, तो ये पहली बार नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी जिस वक्त पर छापेमारी और छानबीन की जा रही थी ईडी की तरफ से 1034 करोड़ रुपए के मामले को लेकर और पूछताछ की जा रही थी संजय राउत से, उस समय पर भी शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने इस पूरे मामले को लेकर बोलने से किया था इनकार और कहा था कि वो संजय राउत के ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर कुछ बयानबाजी नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से अब एनडीए सरकार महाराष्ट्र में जा चुकी है, गिर चुकी है, तीनों पार्टियां अब अलग थलग हो चुकी हैं। जहां एनडीए को लेकर तमाम यानी कि आगे तक ले जाने की बातें कही जाती रही संजय राउत और शरद पवार की तरफ से, अब वो बातें पूरी तरीके से खोखली नजर आ रही हैं संजय राउत की इस गिरफ्तारी के बाद। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से एनसीपी के नेता शरद पवार से लेकर अजीत पवार कर रहे हैं ईडी की इस कार्रवाई से अपने आप को अलग, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता, चाहे फिर हम बात करें अधीर रंजन चौधरी या फिर इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम लोगों की तरफ से की जा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बयानबाजी और ईडी और केंद्र सरकार पर साधा जा रहा है निशाना तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से। आपके लिए बता दें कि आज अगर ईडी ने महाराष्ट्र में संजय राउत को किया है गिरफ्तार, तो इसी तरीके से देश भर में ईडी की कार्रवाई जारी है। बात चाहे फिर हम ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री रह चुके पार्थ चटर्जी की करें या फिर उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से जिस तरीके से बड़ी मात्रा में बरामदगी हो रही है कैश और सोने की, तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की भी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा ही की गई थी। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर बात हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के आलाकमान यानी कि सोनिया और गांधी और राहुल गांधी के ऊपर भी नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी कर रही है जांच और लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से ईडी की जांच को लेकर उठाए जा रहे हैं सवाल। अब बात करते हैं संजय राउत की, क्योंकि संजय राउत को लेकर अब जिस तरीके से चीजें निकलकर महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं कि एक तरफ ये 1034 करोड़ रुपए का मामला, जिसमें पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है प्रवीण राउत और कई और लोगों की, जिस तरीके से ये घोटाला 2011 में सामने आया था और उसके बाद अब जिस तरीके से ईडी तेजी से इस पूरे मामले पर काम कर रही है, प्रवीण राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे जो घोटाला हुआ था 2011 में, जिसका नाम है पात्रा चौल घोटाला, इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी था उसे पहले ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है और उसकी पूछताछ के बाद ही निकलकर नाम सामने आया था संजय राउत की बीबी वर्षा राउत और संजय राउत का। और उस पूरे मामले में जहां एक तरफ संजय राउत और उनकी बीवी की संपत्ति को पहले ही कुर्क कर चुकी है, यानी कि 8 से 12 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही ईडी इस पूरे मामले में
संजय राउत की जब्त कर चुकी है और वहीं दूसरी तरफ अब संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपके लिए बता दें कि पहला यानी कि दूसरा समन भेजा गया था संजय राउत के लिए 1 जुलाई का, और उस दिन भी संजय राउत की तरफ से कहा गया था कि मैं पेश नहीं हो पाऊंगा, मुझे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। और उस समय पर संजय राउत के वकील ने ईडी के दफ्तर जाकर कहा था कि अभी उन्हें कुछ समय चाहिए, डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, मामला कुछ पुराना है। और उसके कुछ दिन बाद ही संजय राउत खुद ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और उस दिन भी 8 से 9 घंटे तक संजय राउत से की गई थी पूछताछ। और उसके बाद जब तीसरा समन संजय राउत के लिए गया तो संजय राउत ने फिर एक बार ईडी के समक्ष पेश होने से कर दिया इनकार और उन्होंने कुछ न कुछ चीजें कही ईडी से और इसीलिए वो पेश नहीं हो पाए थे उस दिन ईडी के सामने। पर आज इस पूरे मामले में ईडी ने संजय राउत की गिरफ्तारी कर ली है। आपके लिए बता दें कि देश भर में जिस तरीके से जो पुराने मामले हैं उन सभी की फाइलें अब ईडी के द्वारा खोली जा रही है। जिस तरीके से बड़ा घोटाला, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करें कि शिक्षक भर्ती घोटाला, क्योंकि वो भी अभी का नहीं है, वो भी 4 से 5 साल पुराना मामला है। संजय राउत के इस पात्रा चौल घोटाले की बात की जाए तो ये भी 2011 का मामला है। नेशनल हेराल्ड जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर ईडी की चल रही है जांच, ये मामला भी 2012 का है। और इसी के साथ सत्येंद्र जैन का मामला भी 2013 से 2014 के बीच का वो मामला है। जिस तरीके से हवाला के पैसों का जिक्र आज किया जा रहा है और उस पूरे मामले में भी हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो ईडी की तरफ से सबूत दिए गए हैं वो पर्याप्त सबूत हैं और हवाला के पैसों का इस्तेमाल किया है संजय राउत ने। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां ईडी की कार्यवाही को लेकर उठा रही हैं सवाल, क्योंकि आपके लिए बता दें कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में अब सियासी जो पारा है वो विपक्षी पार्टियों का गर्म हो चुका है। संजय राउत को लेकर तमाम बयानबाजी की जा रही है। ये तक कहा जा रहा है जो शिवसेना के यानी कि जो उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत के समर्थक हैं वो तो ये तक कह रहे हैं कि हम ईडी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी संजय राउत से डरती है और इसीलिए ये कार्यवाही की जा रही है। पर इसी के साथ हम आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीएमएलए एक्ट को लेकर ईडी की कार्यवाही को लेकर दिए गए थे खासा निर्देश, जिसमें ईडी को लेकर पीएमएलए जो एक्ट है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी अगर कोई भी मामला है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ अगर ऐसा किसी भी मामले की ईडी जांच कर रही है तो उसमें ईडी को अधिकार है कि ईडी गिरफ्तारी भी कर सकती है और संपत्ति भी जब्त कर सकती है। ये खासा निर्देश और आदेश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पर उसके बावजूद भी आज जिस तरीके से घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर संजय राउत की बात करें, और इसीलिए अब तमाम नेताओं की बौखलाहट आ रही है सामने। खैर अब देखना अहम ये भी रहेगा कि जिस तरीके से संजय राउत एनसीपी के नेताओं के लिए लगातार बयानबाजी करते आ रहे थे, मामला चाहे फिर वो अनिल देशमुख का हो या फिर अभी जेल में बंद नवाब मलिक का हो, उस समय पर इन्हीं चीजों को लेकर बयानबाजी की थी और कहा था कि केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। पर आज अगर संजय राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है एक घोटाले को लेकर, पात्रा चौल घोटाला जो कि 1034 करोड़ रुपए का है, अब उस पूरे मामले को ही लेकर एनसीपी ने छोड़ दिया है संजय राउत को अकेला। जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है एनसीपी के नेताओं की तरफ से। खैर इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत अगर कभी बाहर आते हैं तो उनका क्या कहना होगा, और जिस तरीके से शरद पवार और अजीत पवार ने अपने आप को किया है इस पूरे मामले को लेकर किनारा, इस पर उद्धव ठाकरे की क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। खैर इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।